मुमताज़ साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये कौन से टावर पे आप मौजूद हैं? ये आफ्ताब टावर है सर, आफ्ताब पोस्ट का एरिया है सर। तो मैं जब यहाँ पे आया था मैंने देखा काफ़ी सारे टावर्स और फूड्स हैं और इतना सख्त इलाका है, गर्मी भी शदीद है। आप लोगों का ख्याल कैसे रखा जाता है यहाँ? सर जो हमारे बाला कमांडर हैं वो उस गर्मी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कूलर भी हैं और सोलर सिस्टम भी है कूलरों के सर। खाना पीना यहाँ कैसे पहुँचता है? सर फोर्ट में खाना बनता है सर, उसके बाद फिर जो गाड़ी है वो इस तरह नाके जो हैं और छोटी पोस्टें उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाड़ियों के ऊपर से। पानी कैसे पहुँचता है? पानी सर इधर टैंकी भी बनी हुई है सर, सीमेंटेड, और बोजर आता है पानी दे जाता है सर। अच्छा, आपको कुछ तब्दीली महसूस हुई है? अफगान साइड से फायर भी आता है? अभी तक तो सर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई वाक़या रूनमा नहीं हुआ सर, क्योंकि इस इलाके में आगे मूवमेंट नहीं है फिलहाल मूवमेंट नहीं है, पहले थी? पहले थी, जब ये मकसद कि ये रास्ता गुजरता है इस किले से आगे ना, वो कभी कभी गाड़ी की या कोई मोटरसाइकिल की मूवमेंट होती थी, लेकिन अभी वो भी नहीं है सर। हमने देखा ये बाढ़ लगी हुई है और बाढ़ के आगे ये क्या कहते हैं इसे, खंदक खोदी हुई है। खंदक खोदी हुई है ताकि ये अगर कोई खुदकशी या इस तरह की गाड़ी या कोई दुश्मन पार करने की कोशिश करता भी है तो ताकि ये रुकावट बनाई गई है इसके लिए। तो घरों से कितना अरसा दूर रहते हैं और छुट्टी कितने अरसे बाद मिलती है? तकरीबन सर 2 से 2.5 महीने के बाद इंशाल्लाह हम घर में चले जाते हैं सर। और 2-2.5 महीने फैमिली से रब्ता कैसे होता है? ये मोबाइल सर्विस भी आती है सर इधर, अगर जिधर मोबाइल सर्विस नहीं होती उधर ये PTCL की कम्युनिकेशन होता है घर में सर। जिन जवानों के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे उनके क्या राब्ते होते हैं घर से और क्या बातचीत होती है? घरों में यही बातचीत करते हैं, हाँ जी कैसी ड्यूटी जा रही है, किधर हैं आप, कब आना है, तो ड्यूटी ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। घर वाले परेशान भी होते हैं? नहीं सर, जब फौज में आ गए, पाकिस्तान के लिए आ गए तो घर वालों को पता है सर। दुआ भी करते हैं घर वाले? करते हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खैर वाफियत से। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको सलामत रखे। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुतअद्दिद इक़दामात लिए हैं कि पाक अफ़गान सरहद को 2600 किलोमीटर की इस सरहद को महफूज बनाया जाए। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, सरहदों का दिफा कौम की बका। और जिस तरह से पाकिस्तान ने अफ़गान सरहद को बाकायदा तौर पे सिक्योर किया है, ये कोई आसान काम नहीं था। जो बाढ़ यहाँ पे लगाई गई है इसके मुतअद्दिद पाकिस्तान को फ़ायदे भी हुए और आज इसका एहसास हमें इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट को देखा जाए तो मुतअद्दिद ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में बैठ के कार्रवाइयाँ कर रहे थे और उन ग्रुप्स में अल-कायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश, PLA, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और दीगर ग्रुप्स थे। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि ये ग्रुप्स बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में बदअमनी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे 2001 के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बहुत सारे मिलिटेंट्स का इन्फ्लक्स हुआ। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ बिल्कुल इसके अक्रॉस द बॉर्डर स्पिन बोल्डक है। 2001 के बाद यहाँ पे कोई बाढ़ नहीं थी, बहुत सारे मिलिटेंट्स भी आए, रेफ्यूजीज़ भी आए। अभी जब ट्रांजिशन हुई तो यही खदशे का इजहार किया जा रहा था कि रेफ्यूजीज़ की आड़ में ये दहशतगर्द पाकिस्तान आ सकते हैं और पाकिस्तान में आके बदअमनी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि अफ़गानिस्तान हमेशा से एक बिग पावर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा रहा है। अफ़गानिस्तान में जो भी कुव्वतें, बरतानिया आया, यहाँ से शिकस्त खुर्दा होकर चला गया, रशियंस आए, एक सुपर पावर, उसका उन्होंने डिमाइस होता देखा। उसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर आई और यहाँ से चली गई और जो भी ओवर्टली यहाँ पे पावर्स आई बाद में उन्होंने एक कोवर्ट गेम खेली। अब अफ़गानिस्तान में सवाल ये है कि क्या एक और बड़ी बिग पावर प्रॉक्सी गेम खेली जाएगी, दोबारा से ये खित्ता अपनी तारीख को रिपीट करेगा और जो ओवर्ट थे वो कोवर्ट और जो कोवर्ट थे वो ओवर्ट किरदार अदा करेंगे। इसकी एक इंडिकेशन अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने कौम से खिताब में की और उन्होंने कहा कि अब अमरीका अपनी जो जंग है उसके हरबे तब्दील करेगा, ओवर द होराइजन, यानी कि ड्रोन्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी, अपनी एयर पावर उसका इस्तेमाल करेगा।
बूट्स ऑन द ग्राउंड शायद आपको उस तरह से नज़र ना आए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम बात की कि इकनॉमिक और डिप्लोमेटिक टूल्स भी अमेरिका इस्तेमाल करेगा। और अपना हदफ उन्होंने किसको बताया? रशिया और चीन को। चीन के पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं उसको क्या सेबोटाज किया जाएगा मुख्तलिफ तरीक़ों से, और उसको सेबोटाज करने के लिए जब पाकिस्तान बारहा कहता है कि अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन और तरक्की होगी, और इसके लिए जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो तरक्की के बहुत सारे रास्ते खोल सकता है। तो अगर अफ़गानिस्तान में बदअमनी होती है, एक और बिग पावर प्रॉक्सी गेम होता है, तो क्या उसको टारगेट करने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है कि अफ़गानिस्तान में एक दफ़ा फिर कंट्रोल क्योस पैदा किया जाएगा? ये वो सवाल है नाज़रीन जिसका कि जवाब हमें आइंदा आने वाले चंद सालों में मिलेगा, लेकिन उसकी अर्ली इंडिकेशंस हमें आना शुरू हो गई हैं। अफ़गान तालिबान ने जब 15 अगस्त को अक्रॉस द बॉर्डर अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम की तो उनके जितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो उनके बैंक के $9 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज कर दिए। IMF और वर्ल्ड बैंक ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी जो फंडिंग थी वो रोक दी। जो बैरूनी बायलैटरल इमदाद आ रही थी वो सारी रुक गई। तो क्या इकनॉमिक फेलियर की तरफ अफ़गानिस्तान को पुश करना था, और वो प्लान अभी तक अपनी जगह पे है। जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत है उसको रिकग्नाइज कब किया जाएगा, कब तक इन सवालों के जवाबात हमें आएंगे, और इसके पीछे जो लार्जर स्ट्रेटजी है, जो लार्जर थ्योरी है कंट्रोल क्योस की, वो पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान जो कि तमाम के तमाम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो, उसको टारगेट करेंगे। इन सवालों के जवाब नाज़रीन देखते हैं हमें कब तक आते हैं। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।